हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे साथियों, और आप लोगों के सहयोग से हम भी अच्छे हैं। तो साथियों, जैसे कि आप लोग बराबर सुन रहे हैं कि हिमांशु डांसर के पार्टी के मेन मालिक यानी राजकुमार भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि आने वाले जो तारीख बीत गई 31 मार्च को उनका देहांत हो गया। इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अभी उनको नौटंकी चलाए 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो उनके पार्टी का प्रोग्राम अभी चल रहा है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि मालिक के न रहने पर काफ़ी दिक्कत होती है। तो परसों हिमांशु डांसर की नौटंकी का प्रोग्राम था और नौटंकी परसों प्रोग्राम जो था उसके एक दिन पहले उनकी माताजी बोली थी कि भैया प्रोग्राम सब लोग कर लीजिए, करके सीधा हमारे घर आइए। तो यहाँ कुछ बातचीत होगी कि नौटंकी कैसे चलाया जाए। मालिक तो अब है नहीं, तो नौटंकी को कैसे चलाया जाए। तो सभी कलाकारों ने कल सुबह यानी 9-10 बजे हिमांशु डांसर समेत जितने भी कलाकार थे सब पहुँच गए थे राजकुमार भैया के घर। और उनकी माताजी थी और वहाँ के गांव के प्रधान थे और तमाम दोस्त यार थे, गांव देश के लोग थे। उसके बाद वहाँ धीरे धीरे बात होने लगी और बात जब होने लगी तो नौटंकी कैसे चलाया जाए, तो निर्णय जो था उनके माताजी के ऊपर था, क्योंकि मालिक अब राजकुमार के न रहने पर उनकी माताजी ही हैं। पहले भी वो मालिक थी, क्योंकि जब भी राजकुमार कहीं जाते थे या कोई काम करते थे तो अपने माताजी को साथ में लेकर ही जाते थे। ये उनका संस्कार था। और तो उनके माताजी जी से पूछा गया कि माताजी पार्टी को कैसे चलाया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जितने भी लोग जितना पैसा लिए हो सबसे पहले बताओ कौन लोग कितना पैसा लिया है। तो सभी लोगों ने अपना पैसा बताया और एक स्टाम्प मंगाकर सभी लोगों का पैसा वहाँ पर नोट हुआ और वहाँ सबका दस्तखत हुआ और वो स्टाम्प उनके माताजी रख दी। सभी लोग वहाँ पैसा माने कि माताजी हम इतना लिए हैं, हम इतना लिए हैं। सभी लोग अपना, कोई झूठ नहीं बोला, सभी लोग बता दिए कि पैसा लिया गया था। तो उनकी माताजी बोली कि पैसा आप लोग लिए हो, पैसा हमारा धीरे धीरे करके दे दीजिए, नौटंकी खूब चलाइए, नौटंकी जैसे चल रही थी ऐसे चलाइए और हमारी जहाँ ज़रूरत लगेगी आधी रात की हम तैयार हैं। ऐसे राजकुमार की माताजी बोली, जो कि काफ़ी उम्र है उनकी। लेकिन जैसे कहते हैं साथियों कि सीने पे पत्थर रख लो, वही काम उनके माताजी ने किया, मानना पड़ेगा। ऐसे माँ को हम प्रणाम करते हैं कि आपके पास बहुत हिम्मत है। माताजी ने कहा कि आप लोग नौटंकी चलाइए, जो भी दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगी हम उसको देखेंगे, कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हिमांशु डांसर जी साथ में ले चलेंगे, तो हम हमेशा तैयार रहेंगे। तो उनके माता जी जो निर्णय ली, उन्होंने मालिक हिमांशु डांसर को बनाया। पहले भी हिमांशु डांसर थे, थोड़ा बीच में कुछ राजकुमार भैया से और हिमांशु से वाद विवाद हो गया था। साथियों, जहाँ 4 बर्तन हैं वहाँ ये सब होता जाता रहता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उनके माताजी ने राजकुमार की माताजी ने हिमांशु डांसर को मालिक बनाया और हिमांशु डांसर ने भी हामी भरे कि हम जैसे थे वैसे रहेंगे और पार्टी चलाएंगे और मेहनत करेंगे और उसमें जो जैसे पद पे है वैसे बना रहेगा। जैसे हमारे कादिर भाई मास्टर के पद पर हैं तो मास्टर के पद पे बने रहेंगे। अरबाज भाई डायरेक्टर थे, संचालक थे, तो शायद संचालक ही बने रहेंगे। मैनेजर लल्लू हीरो हैं, वो भी बने रहेंगे। सभी जो जिस पद पे हैं सब, हर एक लोग वैसे ही बने रहेंगे। और उनके माताजी ने कहा कि राजकुमार जब कुछ लेते थे हमें लेकर जाते थे, यहाँ तक कि चप्पल, जो पैर में चप्पल पहना जाता है उसको भी लेना होता था तो राजकुमार अपने माताजी को लेकर जाते थे। ऐसा उनका स्वभाव था। और
बहुत पहले राजकुमार भैया एक ऑर्केस्ट्रा खोले थे, उसके बाद ये नौटंकी खोले तो उनके माताजी ने रोक रही थी, लेकिन बताए सब कुछ तो उनके माताजी ने तैयार हो गई और नौटंकी खुली। नौटंकी आज बहुत नंबर 1 पर चल भी रही है, उसमें सभी कलाकार मेहनत भी कर रहे हैं। तो बीच में थोड़ा वाद विवाद हो जाने के कारण नौटंकी का बागडोर संभाले थे हमारे कादिर भाई, जिससे सुनने में उनके इंटरव्यू में मिला। तो हो जाता है। और साथियों अब तो राजकुमार हैं नहीं, बहुत दिलेर आदमी थे और उनकी माताजी बता रही थी कि हम बचपन से उनको बहुत मानते थे। माताजी बहुत प्यार करती थी राजकुमार से, उनके पास 2 बच्चे हैं जो कि अनाथ हो चुके हैं और माताजी बहुत हिम्मती हैं, मानना पड़ेगा। और साथियों राजकुमार के पिताजी जो थे वो सन 2009 में एक्सपायर हो गए थे। वो भी कुछ करते नहीं थे, घर पर ही रहते थे, लेकिन 9 में ही वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद बच्चे राजकुमार, उनकी माताजी, तो माताजी ने राजकुमार की शादी की। राजकुमार के आज 2 बच्चे हैं, बीवी हैं, तो सभी लोग घर में हैं। और उनका कहना है कि आप लोग नौटंकी चलाइए, अगर कोई दिक्कत होती है हम आधी रात की याद करोगे तो हम खड़े रहेंगे, उनके माताजी का कहना है। और धीरे-धीरे करके हमारा पैसा आप लोग दे दीजिए, क्योंकि हमारा भी कोई सहारा नहीं है। बहुत अच्छी बात माताजी ने कहा। और साथियों उनके माताजी का कहना है कि अभी लगन चलने वाली है, तो आप लोग लगन तक नौटंकी जितने लोग हैं सब कोई चलाइए और मिलकर चलाइए। और जो भी पैसा उसमें बचता है हमको आप लोग धीरे-धीरे करके, जो लोग जितना पैसे लिए हैं, कोई 1 लाख लिया है, कोई 1.5 लिया है, तो कोई 50,000 लिया है, काफ़ी पैसा बटा है। आप लोग थोड़ा-थोड़ा करके हमें पैसा दे दीजिए। उसके बाद ये लगन बीत जाएगी। आप लोगों का जैसे मन कहेगा वैसे करिएगा। अगर पार्टी आप लोगों का हिमांशु से बोले कि अगर आप चलाना चाहते हैं हिमांशु, तो आप चलाइए, हम आपको सामान सब दे देंगे और आप अच्छे से चलाइए, 2 पैसा हमें भी दीजिए। अगर नहीं चलाना है तो आप हमसे सामान भी ले सकते हैं। मतलब नौटंकी में काफ़ी सामान भी रहता है साथियों, जैसे आप लोग जानते हैं नगाड़ा हो गया, ढोल हो गया, हारमोनियम हो गई, बहुत कपड़े रहते हैं, काफ़ी पैसा लगता है, ऐसे आसान नहीं है नौटंकी चलाना। तो आप हमसे ख़रीद लीजिएगा और आप चाहे जैसे ही चलाइएगा, हमसे मतलब नहीं रहेगा, हमारा पेमेंट सब करवा दीजिएगा। क्योंकि साथियों जो पेमेंट किए थे राजकुमार भाई, वो हिमांशु डांसर के ही कहने पर किए थे, क्योंकि हिमांशु डांसर जो हैं भाई मालिक वो भी हैं, उनका नाम था, उन्हीं के नाम से पार्टी चलाए थे। राजकुमार भैया पार्टी में कम जाते थे, जब ज़रूरत पड़ती थी, कभी पैसा कौड़ी घट जाता था तो ये जाते थे, दे देते थे। इतना दिलदार थे, ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। नौटंकी लोग चलाते हैं 2 पैसा बचाने के लिए, गंवाने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना हिम्मती थे कि कभी हार नहीं मानते थे। तो उनकी माताजी की बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और हम माताजी बोली, अब तो हमारा बेटा है नहीं, आप लोग चाहे जैसे करिए, जैसे मन कहे वैसे करिए और नौटंकी को चलाइए। आज भी वो बोल रही हैं, इतनी हिम्मती माँ को हमने नहीं देखा, जिसका लाल चला गया फिर भी इतना हिम्मत है उनको, काफ़ी उम्र हो गई है। और पार्टी साथियों बराबर चल रही थी हिमांशु डांसर की। उनकी माताजी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, अभी हमने देखा, उनके बच्चे भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों से बातचीत हो रही थी सुनकर। और सभी कलाकार तैयार भी हैं। अभी उस दिन प्रोग्राम था, हम लोग करने गए थे, हमारे दुर्गेश पांडे जी गए थे प्रोग्राम करके, उनका आए थे। जिस दिन वो ख़त्म हो गए थे उसके दूसरे दिन मिर्ज़ापुर ज़िले में प्रोग्राम लगा हुआ था। तो साथियों नौटंकी हिमांशु डांसर की चलती रहेगी, इस सीज़न तो चलती रहेगी, क्योंकि लगन लिखा गया है। बीतने के बाद देखो क्या होता है, सुनने में सब आप लोगों के सामने आएगा। और भगवान चाहेंगे तो नौटंकी बंद नहीं होगी, जैसे चल रही थी हिमांशु डांसर के ही नाम से अगले साल भी नौटंकी चलती रहेगी। तो जानकारी जो हमें मिली आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और क्या करें साथियों, इस समय धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। और तमाम काम भी घर पर चल रहा है, काम भी रहता है, सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि ज़िम्मेदार अगर आदमी घर में है तो सब कुछ देखना पड़ता है। हम लोगों को घर परिवार समाज नात रिश्तेदारी दोस्त यार सबको देखना पड़ता है। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अजय कुमार सरोज भदौना, ग्राम सभा मंगरौरा ब्लॉक, पट्टी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आपने कल हमारे लिए स्पेशल 500 रुपये का योगदान भेजा था हमारे गूगल पे नंबर पर। आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। आपका कहना है मुलायम भैया मेहनत करते हैं तो कभी कभी हमारा मन करता है कि आपको कुछ इनाम दे दिया जाए। इनाम नहीं है, ये आपका भाव है, आपका प्रेम है जो आप हमें देते हैं। तो अजय भैया मंगरौरा के निवासी हैं, आप ट्रक चलाते हैं, इस समय भरूच में हैं। तो आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार, क्योंकि आप हमारे हृदय में रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई आपको। उसके बाद हमारे जटाशंकर रिटायर्ड दरोगा मुगराबाद शाहपुर से हैं। आप भी का प्यार हमेशा मिलता आया है और आगे भी ऐसे मिलता रहेगा। और हमारे सत्यम भाई हैं जो कि आप खुटहना से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आप भी बहुत महान व्यक्ति हैं, आप भी बराबर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे पप्पू चाचा महाराज से आ गए हैं, किसी दिन मुलाकात करवाएंगे। एक ज़माना था साथियों जहाँ ऊपरी, हम लोग गांव में इसे ऊपरी बोलते हैं, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मामा भांजे की नौटंकी हुई थी सन 2017 में और हम ही करवाए थे। और नौटंकी इतना यहाँ जम गई थी कि ऐसी नौटंकी हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ ससुर, यहाँ हुआ था नैहर का आशिक सासुर आया, अंधे की रोटी पागल खाया, उर्फ निर्मोही बाप का साया। मामा भांजा की पार्टी का प्रोग्राम था, बरसात का महीना था और साथियों 6 अगस्त की बात थी। और जहाँ पर आम का पेड़ दिखाई दे रहा है यहीं पर स्टेज लगा था और भगवान बिल्कुल बारिश हो रही थी, एकदम बादल ऐसे लग रहा था जैसे गिर जाएगा। और हम नौटंकी को कैंसिल करना चाहते थे, लेकिन किशन भाई आ गए थे और बोले कि मुलायम भाई देखा जाएगा, रहने दो, अगर बारिश हो जाएगी तो सब ढका है ऐसे पड़ा रहेगा, हम लोग सुबह चले जाएंगे। लेकिन शाम को थोड़ा बारिश होने लगी, फिर बंद हो गई। उसके बाद फिर हम लोग स्टेज लगाए, नौटंकी शुरू हुई, सारी रात नौटंकी हुई और नौटंकी इतना जमी, आज तक ऐसे हम कभी नौटंकी देखे ही नहीं थे। मामा भांजी की पार्टी का नैहर का आशिक सासुर आया, अंधे की रोटी पागल खाया, उर्फ निर्मोही बाप का साया संगीत हुई थी। उस समय पार्टी में मामा भांजे के रेडियो सिंगर बाबू सुरेंद्र सिंह थे और बच्चा खन्नायक थे जो आज भी हैं, और कमलेश डांसर थे, दुर्गेश पांडे गुरुजी थे और सूरज भैया थे, सूरज डांसर, पन्ना भाई थे, पन्ना लाल पाल जो इस समय नौटंकी चला रहे हैं। लगभग कई कैलाश भाई थे, कैलाश डांसर, बहुत डांसर थे, बहुत अच्छी पार्टी थी। उस समय कादिर भाई हारमोनियम बजा रहे थे, मज़ा आ गया जान लो। ऐसी नौटंकी देखने को नहीं मिलती, कभी कभी हो जाता है। सुबह हमने आकर यहाँ जब चले गए तो साथियों खड़े थे, आंखों में आंसू आ गई, नौटंकी इतना जमी थी कि क्या बताएं। तो बहुत हो जाता है कभी कभी, नौटंकी इतना जम जाती है कहीं कहीं कि क्या बताया जाए। हमारे श्याम सिंह भैया दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस, आपको भी धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे। अजय यादव नवगीरस से हैं, आपको हृदय की गहराइयों से अजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन आप हमारे घर आए थे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार छाता मऊआइमा से हैं और हमारे सुल्तान मलिक नई कोट से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर में हैं इस समय अमृतलाल यादव भैया हैं, गरीबपुर से आप इस समय बाहर हैं। जसवंत भैया हैं और हमारे अरुण कुमार डॉक्टर साहब बीएचयू से हैं, जो कि बीएचयू में सरकारी डॉक्टर हैं, लेकिन आपका प्यार दुलार इससे मिलता है, दिल खुश हो जाता है। डॉक्टर साहब आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, वह प्रणाम करते हैं हम। और हमारे अशोक शुक्ला गुरुजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप नेता नगर से हैं। तो साथियों ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कि बराबर हमें प्यार दुलार दे रहे हैं, हम सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यशम देहाती यूट्यूब चैनल हैं और दुर्गेश भैया हैं, सनातन दुर्गेश, सनातन ममता, लाल बहादुर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। करनाईपुर नौटंकी 01 है, शिवाजी मिश्रा राजकरनपुर से हैं, इनके लोगों का प्यार हमें बराबर मिलता है। और हमारे विजेंद्र भैया हैं
प्रमोद कुमार सफाई कर्मचारी जी हैं, बबलू गौतम गीता नगर से हैं, अनुराग शूटर भैया हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कमेंट हमेशा आता रहता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई। कमलेश पटेल अतरौड़ा ग्राम सभा से हैं, कमलेश भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ भी प्रोग्राम निब्बू लाल का हुआ था 27 मार्च को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हमारे बहुत दर्शक हैं साथियों, सभी का नाम नहीं याद रहता है। ओम प्रकाश भैया हैं और हमारे अमित भैया हैं, बहुत ऐसे हमारे दर्शक हैं। सभी महान दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रणाम करते हैं। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर ऐसे बनाइए रखिएगा। और साथियों, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में जब तक हो मौज से रहो, अच्छे से रहो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो जी रहे हो यही ज़िंदगी है। और लोग कहते हैं कि और अच्छा दिन आएगा, जो जी रहे हो यही अच्छा दिन है। इससे भी ख़राब दिन आ सकता है, इससे अच्छा भी दिन आ सकता है। तो आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईमानदारी की रोटी खाएं। ईमानदारी की रोटी में बहुत ताकत होती है। और किसी का 1 रुपये ले लेंगे, अगर उसकी आह लगेगी तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप लोग जहाँ भी रहें ईमानदारी से रहें और नौकरी धंधा करें, नमक भर खाएं, किसी का हराम का ना लूटें। और भगवान हमेशा आपको आपका भला करेगा। और हमेशा सत्य परेशान ज़रूर होता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। ये सत्य बात है साथियों। मुसीबत सबके ऊपर आती है, सुख दुख ही ज़िंदगी का नियम है। अगर दुख नहीं आएगा तो आप सुख का कीमत का नहीं समझ पाएंगे। अगर दुख भी आना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी हमें, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक आदमी संभलता नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि रोज़ सुबह होती है, उसके बाद शाम का भी समय आता है, उसके बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। समय की बात है, समय पे सब कुछ हो जाता है। अभी गर्मी है, आने वाला समय बरसात का होगा, उसके बाद ठंड आ जाएगी। ये संसार का नियम है, ऐसे हमेशा चलता रहेगा। ये प्राकृतिक का देन है। तो आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, ईमानदारी की खाएं, हो सके तो गरीब आदमी का सपोर्ट सहयोग करें, उसका भला करें। कोई आपको अगर रोड पे बुजुर्ग सब्जी बेचता हुआ दिखाई दे तो उसके पास रुक कर उसकी सब्जी को ज़रूर ख़रीदा जाए कि ये वही लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं, ये कमाने के लिए नहीं अपना पेट पालने के लिए धंधा करते हैं। तो इन लोगों से सामान ज़रूर ख़रीदा जाए। हमारी सोच यही रहती है, हमारे गुरुजी की भी सोच यही रहती है। और आने वाले समय में हमारा प्रोग्राम बहुत जल्द लगा हुआ है, वो भी लगातार कई दिनों तक लगा हुआ है। तो साथियों, कभी कभी हो जाता है कि प्रोग्राम जब लग जाता है तो कई दिनों तक घर वापस आने को नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10-20 दिन घर पर ही बैठना पड़ता है। तो ये धंधा है, बिजनेस है, ये सब होता जाता रहता है। ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव, कमाई धंधा, किसी दिन ज़्यादा कमा लोगे, किसी दिन कम कमाओगे। तो ये सब होता जाता रहता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान के ऊपर तगड़ा भरोसा रखा जाए। और भगवान के ऊपर जब तक तगड़ा भरोसा नहीं रखोगे तब तक भला नहीं होगा। हमारे गुरुजी हैं, हमेशा बजरंगबली के ऊपर तगड़ा भरोसा रखते हैं और उनका हमेशा सब कुछ अच्छा होता है। उनके साथ साथ हम लोगों का भी भला होता है। विश्वास, चाहे जिसके ऊपर विश्वास करो, शंका वाला काम न रहे, तगड़े में विश्वास करना चाहिए। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, क्योंकि वीडियो हो जा रहा है लंबा। मिलते हैं कल सुबह कुछ नया लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने हॉस्पिटल है और सामने पहलवान साहब का पीपल का पेड़ है। हम लोग तो इनके सहारे रहते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। ये पहलवान साहब जो हैं, ये आप लोग दिखा रहे हैं, जो पीपल का ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये हमारे ग्राम सभा का पीपल का पेड़ है। यहाँ पहलवान साहब हम कहते हैं, हम लोग उनका वास है। और उनका नाम लेकर अगर हम घर से निकलते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। इतना भरोसा, इतना हमें विश्वास है कि हमेशा काम अच्छा ही होता है। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को।